नर्मदा जी का तट योगियों की साधना का स्थान है। हजारों वर्ष से कितने ही योगियों ने वहां पर साधना कर सिद्धि की उपलब्धि की है। शंकराचार्य के जन्म से लगभग 1000 वर्ष पूर्व से ही गोविंद नाम के एक सिद्ध योगी नर्मदा तट पर स्थित ओमकारेश्वर की एक गुफा में समाधि मग्न थे। शुकदेव की शिष्य परंपरा में गौड़पाद नाम के एक सन्यासी थे। गोविंदपाद इन्हीं के शिष्य थे। ऐसे किंवदंती थी कि ये योगी किसी दिव्य कार्य को पूरा करने के लिए समाधिस्थ हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो नर्मदा के प्रवाह को एक घड़े में भरकर रख सके आकर उसका शिष्यत्व ग्रहण करे तो उसकी समाधि टूट सकती है। उनकी समाधि भंग होने पर ज्ञान प्राप्ति की आशा में अथवा अहेतुकी भक्ति से प्रेरित होकर अनेक साधक उस गुफा के समीप निवास करते थे। शंकराचार्य ने गोविंदपाद का नाम सुन रखा था। बीच बीच में न जाने क्यों उनके मन में इन योगी का दर्शन करने की प्रबल इच्छा होती थी। अब गृह त्याग के बाद उन्होंने मन ही मन गोविंदपाद को अपने गुरु के रूप में वरण किया। उन्होंने पल भर के लिए भी विचार नहीं किया कि उनके समान बालक के लिए अकेले इतना लंबा मार्ग पार करके गुरु के पास पहुंचना कितना कठिन है। नर्मदा तट को लक्ष्य बनाकर वे निरंतर उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। कितनी ही नदियां, पर्वत, वन, नगर तथा मैदानों को पार करते हुए कितने ही लोगों की बाधा तथा निषेध को अस्वीकार करते हुए और कितनी ही अनिद्रा तथा अनाहार सहते हुए बहुत दिनों तक चलकर शंकराचार्य नर्मदा तट पर स्थित गोविंदपाद की गुफा में पहुंचे। परम आग्रह के साथ उन्हें प्रणाम करके वे भक्ति गदगद कंठ से गुरुदेव की स्तुति करने लगे। बड़े आश्चर्य की बात है कि धीरे धीरे गोविंदपाद की समाधि भंग हुई। पलके उठाकर वे स्थिर दृष्टि से बालक शंकर की ओर देखते रहे। इतनी आशा एवं उत्साह के साथ कठोर उद्यम के बाद शंकराचार्य को गुरु का दर्शन मिला था। आनंद विहल होकर उनके चरणों में लेट गए। गुफा के समीप रहने वाले योगीगण यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। गुरु शिष्य दोनों ही एक दूसरे को पाकर परम आह्लादित हुए। समाधि से उतरने वाले योगीगण शुद्ध चित्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य का संग सहन नहीं कर सकते और ऐसे शुद्ध चित्त साधक भी सिद्ध पुरुष के अतिरिक्त किसी अन्य को गुरु का आसन नहीं प्रदान करते। गोविंदपाद ने देखा कि यही वह अधिकारी है जिसके लिए वे नर देह में रहकर 1000 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका देह मन अति पवित्र और पूर्ण ज्ञान धारण करने में सक्षम है। शंकराचार्य को भी अपने अंतर में बोध हुआ कि यही उनके ज्ञानदाता सद्गुरु हैं। शिष्य पूरे मनोयोग से गुरु की सेवा में लग गए और गुरु भी सहस्त्र वर्षों में संचित अपनी आध्यात्म संपदा बालक के हृदय में ढालने को आग्रही हुए। तब वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से निरंतर वृष्टि के कारण नर्मदा का जल स्तर काफी बढ़ गया था। एक दिन जब गोविंदपाद अपनी गुफा में समाधि मग्न थे, तभी नर्मदा का पानी खूब बढ़ जाने लगा और ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनकी गुफा डूब जाएगी। ऐसी अवस्था में शिष्यगण कुछ ठीक नहीं कर पा रहे थे कि क्या किया जाए। उन्हें तो एक ही उपाय सूझ रहा था कि समाधि मग्न गुरुदेव को ही उठाकर अन्यत्र ले जाया जाए, परंतु बालक शंकर इस सलाह मशवरे में सम्मिलित न होकर एक अन्य उपाय में लगे हुए थे। उन्होंने एक घड़ा लाकर गुफा के द्वार पर रख दिया और जैसे पहले सरल विश्वास के साथ अलवाई नदी की धारा को मार्ग बदलने का अनुरोध किया था, वैसे ही दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने नर्मदा को भी उस कुंभ में प्रविष्ट होकर स्थिर हो जाने की प्रार्थना की। जल की धारा सहसा पतली होकर कलकल ध्वनि के साथ तीव्र गति से घड़े में प्रविष्ट होने लगी। पानी का एक बूंद भी घड़े से छलककर बाहर नहीं गिरा। शंकराचार्य की अद्भुत योग सिद्धि देखकर सभी लोग स्तंभित रह गए। शास्त्र अध्ययन के दौरान जैसे सुन लेने मात्र से ही शंकराचार्य का सीखना हो जाता था, वैसे ही अब साधना काल में भी गुरु के उपदेशानुसार प्रयास करने से ही उनका मन समाधिस्थ होने लगता था।
गहन से गहनतर समाधि के सोपानों पर अनायास ही आरोहण करते हुए मन बुद्धि के पार जाकर शंकर को निर्विकल्प समाधि की अनुभूति हुई। उन्हें बोध होने लगा कि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। उनके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। वे एक अंतहीन, अबाध, निरंतर अनुभूति मात्र, पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वाधीन है। मन नहीं है, अतः कोई स्मृति भी नहीं है। भोग्य नहीं है, अतः भोक्ता भी नहीं है। अतः सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। है तो केवल एक असीम शांति, जो एक अखंड सत्ता है, एक ज्ञेयहीन ज्ञान है और एक अनिर्वचनीय आनंद है। शिष्य को चरम समाधि की उपलब्धि हो जाने पर गोविंदपाद के आनंद की सीमा न रही। पिछले 1000 वर्षों से वे हृदय में रखकर जिस महारत्न की काल के कराल हाथों से बड़े यत्न पूर्वक रक्षा करते आ रहे थे, आज उसे सुयोग्य शिष्य के हाथों में सौंपकर वे निश्चिंत हुए। जिस दैवी कार्य को संपन्न करने हेतु शंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था, गोविंदपाद ने अब उन्हें उसी से नियोजित करने का संकल्प किया। शंकराचार्य का मन, प्राण समाधि सागर के अनंत आनंद रस में निमग्न था, परंतु एक अज्ञात आकर्षण उन्हें पुनः मानवीय जगत में उतार लाया। तब वे संपूर्ण विश्व को मृग मरीचिका के समान भ्रांति मात्र बोध करने लगे और समस्त जीवों को माया से भ्रमित होकर व्यर्थ कष्ट पाते देखकर उनके हृदय में प्रबल करुणा का उद्वेग हुआ। स्वामी गोविंदपाद ने उनसे कहा, द्वापर युग के अंत में जब ब्रह्म विद्या लुप्त हो रही थी, तो भगवत पाद महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव ने उनकी रक्षा की थी। गुरु परंपरा से वही विद्या मुझे प्राप्त हुई और साथ ही यह आदेश मिला कि बौद्ध विप्लव के पश्चात तुम्हारा आविर्भाव होने पर मैं यह विद्या तुम्हें प्रदान करूं। इसलिए तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ मैं इस गुफा में 1000 वर्ष तक समाधि मग्न रहा। अब तुम वेद के मतानुसार ब्रह्म सूत्रों पर एक भाष्य लिखो और शिष्यों को ब्रह्म विद्या की शिक्षा देकर अपने जीवन का उद्देश्य सफल करो। शंकराचार्य को वाराणसी जाकर अपना कार्य आरंभ करने का उपदेश देकर गोविंदपाद महासमाधि में लीन हुए।